हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की कॉमिक्स हम शैतान हैं का दूसरा भाग। यहाँ तक की कहानी हमने पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जल्दी ही यही वो मूर्ति है जिसे स्वामी तक पहुँचाना है। अगले ही पल उसी क्षण वहाँ आ पहुँचा जंगीला। महाबली रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? शेरा जंगीला की तरफ घूमा। उफ, यह महाबली नहीं हो सकता। दूसरे ही क्षण रोको इसे। सभी तेजी से आगे बढ़ें। उसी समय चली शेरा की सम्मोहन शक्ति और पल भर में निद्रा देवी सभी को अपने आगोश में लेती चली गई। उफ, यह क्या हो रहा है मुझे? लाख प्रयत्न के बाद भी मैं अपने मस्तिष्क पर अपना काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फिर जंगीला अधिक देर तक अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका। अब शेरा को कौन रोकने वाला था? जल्दी ही, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। जिस काम को हम भयंकर प्रलय मचाकर भी ना कर सकें, उसे तुमने चुटकियों में कर डाला। अब यहाँ से तुरंत निकल चलो। कुछ ही देर बाद, हा हा हा, हमारी देवी की मूर्ति हमें वापस मिल गई। और यह सब हुआ है हमारे गुलाम शेरा की वजह से। हा हा हा। अब शेरा हमारा स्थायी गुलाम है। यह हमेशा यहीं रहेगा। हा हा हा। उधर जंगीला वह पहरेदारों को होश आया। उफ, आह, ओह। होश में आते ही जंगीला चौंक पड़ा। उफ, वह चमत्कारी मूर्ति गायब। लेकिन महाबली ने ऐसा क्यों किया? उन्हें वह मूर्ति चुराने की क्या जरूरत थी? इस अजीब गुत्थी को अब एक ही आदमी सुलझा सकता है। मुझे उससे संपर्क करना होगा। और वह आदमी था काला प्रेत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। मेरे रहते शहर में लूटपाट करना इतना आसान नहीं। तड़ाक, आह, ओह, शरीफों का रक्षक और तुम जैसों का भक्षक हूं मैं। यह लो बहन, अपना पर्स। ओह, चला गया। धन्यवाद देने का भी मौका नहीं दिया। अपनी मोटर बाइक पर जाता काला प्रेत अचानक चौंक पड़ा। काला प्रेत, काला प्रेत, यह टेलीपैथिक संदेश कौन है जो मुझसे इस तरह संपर्क साधना चाहता है? मोटरसाइकिल रोक दी उसने। मैं सोनराज कबीले के मंदिर का तांत्रिक जंगीला हूँ। क्या तुम मेरा संदेश सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तुरंत सोनार कबीले पहुंचो। तुम्हारा मित्र शेरा खतरे में है। शेरा? फिर अचानक टेलीपैथिक संपर्क टूट गया। एक पल भी ना गंवाया काला प्रेत ने। घिर घिर जल्दी ही वह भीड़ों में स्थित अपनी गुफा में पहुंचा और तूफान पर सवार हो वापस लौट पड़ा। और तेज तूफान, शेरा को हमारी जरूरत है। जल्दी ही सोनार के कबीलों में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है काला प्रेत। शेरा हम सबको सम्मोहित कर उस मूर्ति को चुरा ले गया। लेकिन शेरा ऐसा क्यों करेगा? क्या जरूरत हो सकती है उसे उस मूर्ति की? यह तो खुद महाबली ही बता सकता है। उफ, यह क्या सुन रहा हूँ मैं शेरा के बारे में? आपको मालूम है इस समय शेरा कहाँ है? मैं अपनी तांत्रिक शक्ति की मदद से अभी उसका पता लगाता हूँ। जंगीला अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर शेरा की खोज में जुट गया। पृथ्वी पर, आकाश में, पाताल में और फिर समुद्र में। ओह, महाबली इस समय समुद्र के नीचे बसे एक विचित्र नगर में है। महाबली के गले में एक ऐसा तावीज देखा है जो मनुष्य को वश में करने के काम आता है। तुम्हारी बातों से लगता है महाबली किसी के वश में है। और यदि ऐसी बात है तो महाबली निर्दोष है। मुझे इन सारी घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। हाँ, ऐसा ही है शायद। मैं अपने मित्र को बचाने जाऊंगा महान जंगीला। वहां जाना आसान नहीं है काला प्रेत। उस विचित्र नगरी में कदम कदम पर मौत हो सकती है। अपने मित्र को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मैं वहां जरूर जाऊंगा। फिर जैसे ही काला प्रेत आगे बढ़ा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ठहरो। कुछ देर बाद ही वह समुद्र में स्थित उस विचित्र नगरी की तरफ बढ़ चले जा रहे थे। यह इन शक्तियों के साथ का ही कमाल है कि पानी के अंदर भी मुझे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। उधर विचित्र नगरी में कौन है या क्यों बढ़ रहे हैं हमारी नगरी की तरफ? उन्हें आगे बढ़ने से रोको अंग्रीबा, जो आज्ञा सम्राट। अंग्रीबा ने फौरन अपना जादू चलाया और इसके साथ ही समुद्र आ गया। एक भयानक जलजला। उफ, इतने विशाल समुद्री जीव अचानक कहाँ से आ गए? महान जंगीला, यह सोचने का नहीं बल्कि बचाव का समय है। फिर सभी बचने में लग गए। उफ,
इसकी भयंकर विष ज्वाला से बचकर ही कुछ हो सकता है। फौरन ऊंची छलांग भरी जंगीला ने और जा पहुंचा ठीक अपने शिकार के ऊपर, और फिर दिया तांत्रिक शक्ति का भयानक वार। यह विनाश आरी इसे जीवित नहीं छोड़ेगी। अगले ही पल उस जानवरों के खून से पानी लाल होता चला गया। सर 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 सू। उधर गोंगुला भी अपने शिकार पर भारी पड़ रहा था। आंख मिचौली बहुत हो चुकी है, अब इसे खत्म करना होगा मृत्यु किरण का प्रयोग करके। बड़ा और मंकीचा ने तो एक बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया था अपने शिकार को खत्म करने का। यही ठीक रहेगा। दूसरे ही क्षण रॉकेट की भांति आगे बढ़ा मंकीचा, और फिर शार्कनुमा जानवर के पेट के अंदर पहुंचकर अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। किरणें उसकी खालों से टकराई। मंकीचा उसका पेट फाड़कर निकल आया बाहर। वाह मंकीचा वाह। उधर समुद्रा बुरी तरह मौत बन चुका था अपने शिकार के लिए, जबकि उधर काला प्रेत मौत से जूझ रहा था। उफ, हड्डियां टूटती सी महसूस हो रही है। समुद्रा ने फौरन मौत को मात दी, फिर पलटा पड़ा काला प्रेत की तरफ। उफ, काला प्रेत को फौरन बचाना होगा। फिर तेजी से आगे बढ़ते समुद्रा ने एक नया रूप धारण किया और दबोच लिया काला प्रेत की मौत को। फिर तुम यहाँ से भागो, मैं इसे देख लूंगा। अब सभी पत्थर की मूर्ति बने छपाक उस हैरत अंगेज और दहशतनाक युद्ध को देख रहे थे जिसे लड़ रहा था समुद्रा उस विचित्र जीव से, और धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था। विष की एक तेज फुफकार ही इसके लिए काफी होगी। उस भयंकर विष ज्वाला ने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जल्दी ही कंकाल बनकर पानी की लहरों में बह गया वो। धन्यवाद, अगर आप मुझे ना बचाते तो लाश में बदल गया होता मैं। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। मौत से बचकर एक लंबी सांस ली थी सभी ने, जबकि उधर मेरी शक्तियों को समाप्त करने वाले साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। सम्राट, यह हमारी नगरी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्या वो रुक नहीं सकते? रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। अंग्रीबा की शक्ति से वे पार नहीं पा सकेंगे। मेरा शक्तिपुंज रोकेगा उन्हें। और शक्तिपुंज चल पड़ा आगे बढ़ते हुए को रोकने के लिए। यही वह विचित्र नगरी है, इसका द्वार तलाश करना होगा हमें। द्वार तलाशने में समय खराब करना बेकार है। सभी मेरे शरीर से संपर्क बनाओ। संपर्क बनाते ही ओह, हम तो ट्रांसमिट हो रहे हैं। एक पल में ही नगरी के अंदर थे यह सभी। तभी अरे बचो, उफ, यह क्या है? जा आओ, मुझसे लड़ो। शक्तिपुंज हूँ मैं, देखो कितनी शक्ति है तुम में। तेरे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। शक्तिपुंज से बुरी तरह तरह भिड़ गया था काला प्रेत। काला प्रेत हूँ मैं, तेरी मौत बन जाऊंगा मैं कुत्ते। अगले ही पल तड़ाक अब देखता हूँ यह कैसे बचता है। काला प्रेत को झपटकर अपने आगोश में ले लिया उसने। हा 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 हा, अब तू जलकर राख हो जाएगा। ओह, इलेक्ट्रिक शॉक। अगले ही पल काला प्रेत हलक फाड़ कर चीख पड़ा। हा हा हा। ओह, काला प्रेत को बचाना होगा। अगले पल जंगीला के तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया शक्तिपुंज को। तड़ाक आई। शक्तिपुंज के नीचे गिरते ही चारों शक्तियां लगभग चीख पड़ी। अब आएगी तेरी मौत, बुरी तरह पर खच्चे उड़ा जाएंगे तेरे शरीर के। उधर यह सब देख अंग्रीबा ठहाका लगा उठा। हा हा हा, अंग्रीबा के जाल में आखिर फंस ही गए सब। अब शक्तिपुंज को समाप्त होने के साथ ही फिर गूंज उठा अंग्रीबा का एक और ठहाका। हा 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 हा। उधर शक्तिपुंज समाप्त होने जा रहा था। अगले ही क्षण भड़ाक, और सभी के साथ सभी चीख पड़े। ओ नहीं, उफ, ओह है। किसी को क्षण भर भी नहीं मिला था कुछ करने के लिए। उफ, जहरीला धुआं, खो 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 खो। सभी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। हा हा हा, अंग्रीबा से टकराने चले थे। हा 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 हा। उन सबको उठाकर यहाँ ले आओ हिंसा सिंह प्रेत। अगले ही कुछ ही देर बाद फिर सभी बेहोश अवस्था में मेरी किरणों की कैद में हैं। अब इनमें से कोई नहीं बचेगा। शेरा को लेकर आओ, अपने गद्दारों को वह अपने हाथों से खत्म करेगा। शेरा को लाया गया। मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट? इन सब की गर्दनें अपने हाथों से उड़ा दो शेरा। जो आज्ञा सम्राट। तलवार लिए शेरा आगे बढ़ा, लेकिन अचानक सभी की आंखें आश्चर्य से फटी चली गई। अरे ओह, कैसे हुआ यह?
कारण था समुद्रा का रूप बदलना। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बेहोश होने का ढोंग किया था। ओह, चीख पड़ा सम्राट थोड़ांगा, पकड़ लो इसे। तुरंत ही चारों शक्तियां से घिर गया समुद्रा। मुझे इन चारों से बचकर किसी तरह महाबली के गले में पड़े ताबीज को उतारना होगा। अगले ही पल समुद्रा ने पूरी शक्ति लगा दी बचाव में। थोड़ी तेरी यह तुच्छ शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़ा ते, तेरे में मुझसे ज्यादा शक्ति नहीं है, बड़ा गर्र। फिर वह शेरा की तरफ पलटा। महाबली के गले का लॉकेट उतारने के लिए अपनी जान पर खेलना होगा। अगले ही पल, उसी पल शेरा के हाथ में थमी तलवार घूमी और खचाक। लेकिन नीचे गिरने से पहले ही समुद्रा अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था। पकड़ लो उसे और ताबीज छीन लो। मैं सफल हो गया। तुरंत ही समुद्रा को जकड़ लिया तीनों शक्तियों ने। अब नहीं बचेगा यह मुझसे। पहले ताबीज छीनो, फिर इसे खत्म करना। उधर शेर पूरी तरह होश में आते ही शेरा चौंक पड़ा। उफ! दूसरे ही क्षण घूमी उसके हाथों में थमी तलवार और क्रोध से जल उठा अंगरीबा की आंखें। ओह, सिंह प्रेत और भेड़िया मानो की मौत! अब शेरा मौत से नहीं बचेगा। मृत्यु का पुंज बनकर अंगरीबा शेरा की तरफ बढ़ा। ओह, शेरा को बचाना होगा। समुद्रा विद्युत की सी तेजी से आगे बढ़ा और मृत्यु पुंज को अपने में समा लिया। ओह! फिर गूंज उठा उसका ठहाका। हा 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 हा! जितना चाहे तड़प ले अंगरीबा, अब तू तेरे शरीर की कैद से नहीं छूट सकेगा। दूसरे ही क्षण अपने साथ साथ तुझे भी समाप्त कर रहा हूं मैं। हा हा हा! दूसरे ही क्षण दो चीखें एक साथ गूंज उठी। बड़ाक! अंगरीबा के समाप्त होते ही बाकी शक्तियों के इर्द गिर्द का घेरा टूट गया और सभी होश में आ गए। ओह! उफ! क्या हुआ था मुझे? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? तभी एक चीख ने सभी को चौंका दिया। ओह! और फिर अच्छा चलिए, यह पूरी की पूरी उल्टी है दोस्तों। और फिर सभी सम्राट थोड़ागा की तरफ पलटे। तूने एक मूर्ति के लिए पृथ्वी पर प्रलय मचाई है। तुझे मुझे अपराधी बनाया। महान समुद्रा की मृत्यु का कारण बना है तू। ओ, अब ना तू बचेगा और ना तेरी यह नगरी, और साथ ही हम सब मूर्ति को भी ले जाएंगे। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम बेशक मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। उस चमत्कारी मूर्ति को इस नगरी से मत ले जाओ। हमारे पूर्वजों ने इस नगरी की भलाई के लिए कठोर तप करके उस मूर्ति को प्राप्त किया था। उस मूर्ति को कृपा से ही हमारी नगरी खुशहाली के जीवन बिता रही थी कि एक दिन समुद्र में आया भयंकर तूफान ने हमारी नगरी में भी तूफान ला दिया। उस दिन जब मैं देवी की अर्चना को निकलने वाला था तो एक राक्षस ने मुझे सूचना दी। कौन है वो? कोई पृथ्वीवासी लगता है। समुद्र में आए भयंकर तूफान की वजह से बहकर यहाँ आ गया है। आओ देखते हैं। तुम टंकाली देवी की कृपा से ही बच पाए हो दोस्त। तुम्हें मंदिर में चलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं सम्राट। मैं उस मनुष्य को लेकर टंकीला देवी के मंदिर में जा पहुंचा। ओह, कितना विशाल है आपकी देवी का मंदिर! ओह गॉड, हीरे की इतनी बड़ी मूर्ति! यही हमारी देवी टंकाली है। इन्हें प्रणाम करो। हमने इसे अपना मित्र बना लिया और हर तरह के ऐश्वर्य दिया। लेकिन एक रात प्यों प्यों, ओह, यह तो रक्षकों के भोंपू की आवाज़ है। इसका मतलब किसी ने देवी की मूर्ति को उठाने का प्रयत्न किया है। और बाहर का दृश्य देखते ही मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। प्यों प्यों, ओह, देवी की मूर्ति चुराकर भाग रहा है। विश्वासघाती किया है इसने हमारे साथ। समाप्त कर दो इसे। रक्षक उसके पीछे भागे। कुछ पलों बाद रक्षक ने आकर जो सूचना मुझे दी उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या बक रहे हो? यह सत्य है सम्राट। हम उस मनुष्य को समाप्त करने में तो सफल हो गए, परंतु देवी की मूर्ति, क्या हुआ देवी की मूर्ति को? उस मनुष्य को समाप्त कर दिया हमने, लेकिन देवी की मूर्ति उसके हाथ से छिटक गई। देवी की मूर्ति को उठाओ। हम देवी की मूर्ति को उठाने आगे बढ़े, लेकिन तभी अरे
और हमें हम में से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जल जाल ऊपर उठता चला गया और हम विवश होकर रह गए। हमने उसका पीछा किया लेकिन हम उसे पकड़ते पाते इससे पहले ही जाल समुद्र से बाहर निकल गया। उफ, जाल बाहर निकल चुका है। हम विवश है, समुद्र से बाहर नहीं निकल सकते। उफ, यह तो अनर्थ हो गया। हमें देवी की मूर्ति को वापस पाने के लिए अंगरीबा की सहायता लेनी होगी। अंगरीबा अंगरीबा फौरन उपस्थित हुआ। मैंने उसे सारी बात बताई। उफ, देवी की मूर्ति वापस लाने के लिए पृथ्वी पर बहुत प्रलय मचानी होगी सम्राट। कुछ भी करो अंगरीबा, चाहे पृथ्वी पर तूफान ला दो, जलजला ला दो, आग लगा दो सारी पृथ्वी पर, मगर हमें हमारी देवी की मूर्ति मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा सम्राट। फिर अंगरीबा ने किया 5 शक्तियों का निर्माण। पांचों शक्तियां फौरन चल पड़े पृथ्वी पर प्रलय मचाने। मित्रघात करने का मनुष्य जाति को भरपूर दंड मिलना ही चाहिए। मैं भटक गया था। एक मनुष्य के द्वारा किए गए विश्वासघात की वजह से पृथ्वी के हर मनुष्य से घृणा करने लगा था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है। यह मूर्ति हमारी नगरी की सुख और समृद्धि का कारण है। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं अथवा ले जा सकते हैं। सम्राट की बात सुनकर सभी गहरी सोच में डूब गए। गहरा सन्नाटा छा गया वहां, जिसे तोड़ा शेरा ने। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ना ही हमें मूर्ति चाहिए और ना ही तुम्हारी नगरी का विनाश। शेरा ठीक कहता है। हमारी पृथ्वी पर क्षमा का सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। धन्यवाद मित्रों। कभी हमारे मदद की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमें बुलाना। हम फौरन अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ उपस्थित होंगे। फिर शेरा, काला प्रेत, जंगीला, मंकीचा, गोंगालू, मंगुलू चल पड़े पृथ्वी की तरफ। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।